ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे, 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 ऐसी दया करो नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो नाम ना बिसरे। बोलो गुरु नानक, बोलो साची दरबार साहिब की जय। एक राज दरबार में नर्तकी ने खूब अपना सुंदर नृत्य किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजा उस नर्तकी के नृत्य पर इतना प्रसन्न हुए, कहा कि आप जो मांगो हम आपको देंगे। नर्तकी ने कहा कि राजा जो आपको उचित लगे, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, वो आप दें। तब कहा नहीं, आपके नृत्य से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, आपको जो मांगना है आप निसंकोच होकर के मांगो, हम आपको देंगे। नर्तकी ने समय मांगा। 2 घंटे बाद नर्तकी ने कहा, नर्तकी कहने लगी, महाराज हम आपकी धर्म पत्नी बनना चाहते हैं। राजा बोले, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं होगा, कहिए श्री राम। तब कहा, यहाँ तो बोलो हमारा वचन झूठा है, हम जो बोलते हैं वो करते नहीं। तो बोले ये भी नहीं हो सकता, आप कुछ और मांग लो। हमने तो आपको कहा था जो आप दे दो, पर आपने कहा जो आप मांगोगे वो हम। बोले ऐसा क्यों? तो बोले हम इसलिए आपसे आपको मांग रहे हैं कि हम अगर एक वस्तु मांगेंगे तो दूसरी रह जाएगी, दूसरी मांगेंगे तो, और अगर हम आपको ही मांग लेंगे तो जो तेरा है सो, कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। तो हम भी भगवान से क्या क्या मांगेंगे और कब तक मांगेंगे? असांगा सुठी नृत्य चाहिए कटी हुई, कहिए जय श्री कृष्ण। अभी हम सब मांग तो रहे थे, दया करो महाराज। नींद में छोटा बाबू दूधू मांगता है ना जैसे, और माँ उसको थपड़ियां मार कर सुला देती है, हम भी वो नींद में मांग रहे हैं। भगवान को दिखता है, वो जानता है कि जब बेहोश बैठा है। कहिए जय श्री कृष्ण। सच्चा सौदा नाम ही है, और साथ में चलने वाली पूंजी भी वो ही है, उसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। दान किया संग चलेगा, जो दान करोगे वो ही साथ चलने वाला है। दान किया संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा। एक संत के चरणों में एक सेठ जी पहुंचे, बड़ी मोटी सोने की चेन गले में थी, शौकीन होते हैं, हाथ में मोटा कड़ा था, अंगूठियां पूरी भरी हुई थी। कहिए जय श्री कृष्ण। तब संत ने सहज ही पूछा, भाई आप कितने के पूंजीपति हो? तो बोले महाराज 25,000 है हमारे पास। संत उठ के खड़े हुए, बोले क्यों ऐसा मजाक करते हो, 25,000 है, इतनी मोटी सोने की चेन है, अंगूठियां पहनी हुई है, हाथों में कड़े डले हुए। तो बोले महाराज अभी तक मैंने 15 दिन से मेरे मन में विवेक जागा है, और रोज अब मैं दान करता हूँ, तो 15 दिन में अभी तक मैंने 25,000 ही दान किए। तो मेरी पूंजी आपने पूछी, इसलिए हमने कहा मेरी पूंजी कितनी है, अभी जमा कर रहा हूँ। क्योंकि जो दान धर्म है वो ही संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा, उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा सबको जंग लगेगा। कहिए श्री राम। तो जह मात पिता सुत मीत न भाई, मनुआ नाम तेरे संग सहाई। जहाँ तेरी मदद माता पिता बेटा भाई दोस्त यार नहीं कर सकते, वहां पे तेरी मदद भगवान का नाम करेगा। कहिए श्री राम। इसलिए संतों ने कहा सुमिरन कर
सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर, सिमरन कर, सिमरन कर, सिमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर। हम सुमरन बोले, तुम सुमरन बोलो। मानुष दे सफल कर, मानुष दे सफल कर, मानुष दे सफल कर, मानुष दे सफल कर। ये जीवन है एक सफर, ये जीवन है एक सफर। तो सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर। बोलो आ आ आ मानुष दे सफल कर, जीवन है एक सफर, सुमरन कर। दिल से कभी जो कोई मालिक को याद करेगा, दिल से कभी जो कोई मालिक को याद करेगा, सब कहते हैं ग्रंथ सारे वो भव से पार करेगा। ओ मन मंदिर में उसको बिठा करे, मन मंदिर में उसको बिठा कर दिल से सिमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर। कई श्री राम कई सतनाम, जह मात पिता सुत मीतन भाई, मन वहाँ नाम तेरे संग सहाय। वहां पर तुम्हें नाम मदद करेगा, वहां पर तुम्हारी सहायता भगवान का नाम करेगा। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर भगवान का नाम आएगा। जैसे द्रौपदी, 5 पति साथ में थे, उसी सभा के अंदर कर्ण जैसे महादानी, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य जैसे थे, धृतराष्ट्र जैसे थे, पर एक भी काम नहीं आया। एक एक को देख रही थी, एक एक को पुकार रही थी। आखिर में जब भगवान को पुकारा, भगवान का नाम जपा, पंचाली को राजसभा में, पंचाली, पंचाली मतलब पांचाल नरेश की कन्या। कई लोग इसका अर्थ यूं भी करते हैं 5 पतियों की धर्म पत्नी, पर ऐसा बोलना गलत है। वो एक ही पति की पत्नी थी। कहिए श्री राम। वर्ण एक ही को किया था,
पर उसकी रक्षा करने वाले पांचों थे। इसलिए देखो ध्यान से सुनो, जो हमारी पत रखे उसे कहते हैं पति, जो पत रखे। जैसे संपत्ति, करोड़पति, लाखपति, कहिए श्री राम। इसी प्रकार से पति का मतलब जो पत रखे, जो लाज रखे, कहिए जय श्री कृष्ण। काम नहीं आया, कहिए चाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। राज्यसभा में राम के नाम का उसे ध्यान आया। क्यों न सारे संत बोलते हैं नाम जपो नाम जपो, मैं भी नाम जप लूं, क्या पता मदद हो जाए। और जैसे ही द्रौपदी ने पुकार की, मदद की, गुहार की, उसी वक्त द्रौपदी के चीरों में हो, द्रौपदी के चीरों में मेरे श्याम का बसेरा है, मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलेगा, बोलो ना, सांवरे से मिलेगा, सत्य संग ही। ठाकुर जी प्रकट हो गए और नाम के जप के प्रभाव से द्रौपदी की आके लाज रखी, मदद की, कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम कहते हैं राम जो नालो, ओ सिया राम जो नालो, राम जो नालो सिया राम जो नालो, अदा राम जो नालो, जे को जपींदो कहीं जा बेड़ा पार। राम जो नालो जपींदो जय जयकार, बोलो आवाज सभी कढो, जोर सां सभई गायो, मता समझो तई संत अकेलो ही हॾ हणंदो। चौ राम जो नालो जेको जपींदो कहीं जा बेड़ा पार। राम जो हितड़े हितड़े तंहिं साजन जो थींदो जय जयकार। बोलो राम राम राम, बोलो ना, ओ गुरु द्वारे शरधा तारे, जे को बुझे गुरबाणी। गुरु द्वारे शरधा तारे, जे को बुझे गुरबाणी। मैं जो मिठड़ो मालिक थींदो, ऐसा हरदम साड़ी। ओ लहर बिना लोड़ींदी कंहिंखे, चाहे हुजे मंझधार। तो बोलो हितड़े हितड़े मैं साजन जो थींदो जय जयकार। जोर सा राम जो नालो जेको जपींदो कहीं जा बेड़ा पार। हितड़े हितड़े तंहिं साजन जो थींदो जय जयकार। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम नाम जी महिमा के तो फिर लो कोई जाने। धीरे धीरे गायो, होले होले गायो। खुली हुई निंड। चौ
राम जी महिमा के तो फिर लो कोई जाने। राम राम जी महिमा के तो फिर लो कोई जाने। कढ़ी बंदायूं पंहिंजे अंदर मां वेठो मौजा माणे। कढ़ी बंदायूं पंहिंजे अंदर मां वेठो मौजा माणे। कढ़ी बंदायूं पंहिंजे अंदर मां कढ़ी बंदायूं पंहिंजे अंदर मां वेठो मौजा माणे। वेठो मौजा माणे। कोसो वाओ न तन खे लॻंदो। अड़े कोसो वाओ न तंहिंखे लॻंदो। आहे राम जे जो रखवार। कोसो वाओ मने तकलीफ भी उनखे न थी। एक बार की बात है, सतयुग के समय में एक कुम्हार ने मटके बना करके चक्री पर भट्टी में डाले। भट्टी को चारों तरफ से जमा दिया, लकड़ियां डाल दी, आग लगा दी। अब आग लगने के बाद उस आग से सुलगती हुई छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज आई। कहिए श्री राम। जो कुम्हार था रोने लगा। वो समझ गया किसी न किसी मटके में बिल्ली के बच्चे हैं। अब इतनी बड़ी भट्टी अकेला उसको बुझा नहीं पाए तो सर पर हाथ रख करके बैठा रो रहा था। तो उसी रास्ते से भक्त प्रहलाद निकल रहा था, जो कि हिरण्याकश्यप का बेटा था। उसने बोला क्यों रो रहे हो? तो बोले ये भट्टी में आग लग गई है और एक बच्चे बिल्लियों के मासूम बच्चे वो मेरी आंखों के सामने जल रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं सक रहा। तब कहा भक्त प्रहलाद ने, देखो तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान को प्रार्थना करो, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आजकल बहुत सरल है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे हरि दर्शन पिक्चर देख लो। ये उसी फिल्म का गाना है। पूरी भक्त प्रहलाद की, नारायण भगवान की, 24 अवतारों की 1 घंटा 5-10 मिनट की ये स्टोरी है। वो फिल्म में है। उसमें मत्स्य अवतार भी है, वारा अवतार भी है, हिरण्याकश्यप भी है। कितनी प्यारी मूवी है। पूरा नरसिंह अवतार का उसमें दर्शन है। इतना टाइम यहाँ वहाँ, रात को तो वैसे ही देर से सोते हो, फालतू के नाटक सीरियल एडवर्टाइज से फेसबुक चलाते हो, इससे तो चाहे भगवान के काम में लगाओ इंटरनेट को। हाँ? रोज रोज फेसबुक पर अपनी आईडी बनाते हो, करके फालतू चैटिंग वेटिंग समय गवाते हो। ये बताओ प्रभु का नाम दिल से क्यों भुलाते हो? इससे तो अच्छा है वो फालतू की चैटिंग करके फोटो शेयर करने से। मेरा कहा मानो आज ही रात को YouTube पे हरि दर्शन लिखना, हरि दर्शन मूवी पुरानी, मजा आ जाएगा आपको, भाव भक्ति अंदर प्रकट हो जाएगी। अब वो कुम्हार जो था उसने कहा, अरे आपके तो पिताजी हिरण्याकश्यप हैं, राक्षस हैं, और आप तो मुझे भगवान का नाम जपने के लिए कह रहे हो। तो बोले वो भगवान है और मेरा पापा भगवान बना है, दोनों में फर्क है ना। बनना और होना में फर्क है कि नहीं? बोलो वाहेगुरु। तो बोले चलो मेरे साथ भजन करो। अब कुम्हार को भजन पे बिठा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप करते चले, जैसे ही जप होता रहा, अचानक से न जाने कहां से बादल आ गए, बरखा होने लगी। इतनी जोर से बारिश पड़ी कि जो भट्टी को तो कोई नहीं बुझा सकता, पर भगवान ने पानी के इतने बड़े बड़े टैंकर भेज दिए बादल के रूप में। 2 मिनट के अंदर भट्टी बुझ गई।
अब ये कुल्हाड़ा लेकर, फावड़ा लेकर, घेती लेकर, तगाड़ी लेकर जल्दी जल्दी हटाने लगा। तो उसको जैसे ही भट्टी हटाने लगा, आग हटाने लगा, मन घबराने लगा। सारे मटके जल चुके थे, पक्के हो चुके थे, पर जैसे ही भीतर गया एक मटका कच्चा का कच्चा ही रहेगा। जिसके अंदर बच्चे बैठे थे वो पूरी सलामती से रहा। बोलो नारायण। अब आया समझ में। को सोवाउन तन की लंग दो, राम जे जो रखवार, राम जे जो हितड़े हुतड़े साजन जो दीनो जय जयकार। हम भी अगर भजन करेंगे, गर्म हवा भी चलेगी। कोसो वाव का मतलब है कि गर्म हवा भी चलेगी तो आपको गर्म नहीं लगेगी। हमने तो अपने साथ कई बार ऐसा महसूस किया है। धूप में जाना पड़ता है तो आपको पता तो है गर्मी में बादल चलते हैं इधर से उधर। मैंने कई बार देखा है। आपका ध्यान गया है कभी? आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो धूप होगी, दूर से देखोगे तो वहां पर छांव। क्योंकि वो छांव क्यों होती है? क्योंकि उस जगह पर बादल खड़ा होता है, इसलिए वहां पर छांव हो जाती है। कभी कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि छांव चल करके आती है? यूं देखा है कभी? तो वो बादल चलते हैं, छांव नहीं चलती है। क्या चलते हैं? तो हमने अपने साथ कई बार ऐसा महसूस किया। धूप में जाओ तो एक छांव हमारे साथ साथ, तो समझ में आ जाता है कोई न कोई रहनुमा हमारे सर पर, जो हमें गर्म हवा भी लगने नहीं दे रहा। ये कृपा है। तो ये कृपा तब होगी जब भजन करोगे। बिना भजन की कृपा होने वाली नहीं है। जो निर्मल बाबा की कृपा थी ना, हरी चटनी खाओ, पानी पूरी खाओ, काला बटुआ रखो तो कृपा होगी। एक को बोले ये बाटली क्यों नजर आ रही है? तो बोले बाबा मैंने 2 साल हो गए ड्रिंक छोड़ दिए। बेटा वहीं कृपा की है, पीना शुरू करो तो कृपा होगी। हम तो सुनकर हैरान हो जाते थे। और लोग भी बड़े समझदार, जैसा वो कहे। हमारे पास एक व्यंजनी हमको कहा था कि आपका हम भोजन निमंत्रण पे बुलाते हैं। तुम दोपहर में निमंत्रण था, तो जब गए हम पहुंचे तो बहन जी काला बटुआ टीवी के सामने रख करके खोल के बैठी हुई थी। तो हम आए तो हमको न उठी न प्रणाम की। तो बोली महाराज जी माफ करना, 1 मिनट अभी जरूरी काम है। तो वो बैठा था निर्मल बाबा, तो हम भी थोड़ा बैठ गए। हमने सारा लगा देखा। हमने कहा ये आपको आ जाएंगे वैसे वैसे? तो बोले हाँ देखो कितने सारे लोग माइक में अपना अनुभव बता रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। मैंने कहा ये जरूरी है जो बता रहा है ये सच्चे ही हो। अरे हमने बड़े भक्तों को देखा जो माता को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, सबको मानते हैं। और तो और छोड़ो, जो नामदान की दीक्षा लेके आए वो भी बटुआ लेकर के बैठे हैं, पानी पूरी खाने के पीछे दौड़े पड़े, हरी चटनियां खा रहे हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जब भांडा फूटा, जब पूरे समाज को पता पड़ा, तब हमने जो उन्होंने हमारे साथ नौटंकी किया था ना, हमने उनको बोला अब तो बोले बड़ी भूल हुई, हमको नहीं, हम तुमको जगाने आए थे तो हम तुमको बुरे लग रहे थे। भगवान के साथ निर्मल बाबा का फोटो रखा हुआ था, भगवान के साथ। कहिए जय श्री कृष्ण। और क्यों? क्योंकि पैसे दे रहा है, इसलिए पैसे आएंगे, इसलिए। कोई नाम मिलेगा नहीं, भगवान मिलेगा नहीं, भगवान के लिए कोई नहीं। एक बार बिजासन मंदिर पर हमको किसी ने कहा, बोले महाराज वो बिजासन मंदिर के अंदर जब चढ़ते हैं ऊपर तो वहां पर निर्मल बाबा के फोटो बिक रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने। भगवान के दर पर इंसान की बिक्री हो रही है, सिर्फ इसलिए कि ये फोटो आएगा हमारे घर में तो पैसा भी आएगा। और देखो कितने दुख की बात है। कभी कोई देखा है आपने? ये देखो इंसान की औकात कैसे पता पड़ती है, कैसे पता पड़ती है। जिंदा माँ बाप घर में बैठे हैं, कभी उनको भगवान के फोटो के साथ किसी ने रखा नहीं कि सब कुछ मिलेगा इनसे। और निर्मल बाबा का फोटो भगवान के साथ रख दिया कि क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। यही इंसान का पतन हो जाता है, इंसान यही तो गिर जाता है। फिर तो सचपच में भगवान की कृपा होनी भी होगी तो कभी नहीं होगी। तो बोलो राम जो नालो जे को जपी लो, कहीं जा बेड़ा पार, हितड़े हितड़े कहीं साजन जो पी दो जय जयकार। बोलो ना बोलो राम 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 सीता राम राम। बोलो बोलो
राम राम राम। बोलो नारायण भगवान। की जय। आइए आज सुख